अच्छा, तो राहुल आ रहे हैं यात्रा, आप क्या कहेंगे उसको लेकर? हाँ चलेंगे। हाँ, यात्रा में राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे? हाँ बिल्कुल चलेंगे। हाँ, वो कहने वाली बात नहीं। क्यों भैया, दादा हाँ चलेंगे चलेंगे राहुल गांधी की यात्रा में? हाँ चलेंगे। क्या कहेंगे? ये 144 लगा दिया, इससे लोकप्रियता अमेठी के लोगों में और आशा जगी कि हमारे नेता को रोकेंगे ये। अच्छा, राहुल गांधी जी की उल्टा पड़ जाएगा, ये भारी पड़ गया 144 लगाना इनको। पूरी तरीके से अमेठी राहुल जी का घर है, सदैव आते छोटे से थे। अच्छा, तो यानी आप लोग डरने वाले नहीं है? डरने वाले नहीं है, किसी से नहीं डरने वाले, प्रशासन से नहीं, किसी से नहीं डरेंगे हम लोग। आप शामिल होंगे? हाँ शामिल होंगे और हजारों लोगों को शामिल करेंगे अपने साथ ले जाके। अच्छा, हाँ इस बार बदलाव होगा? बदलाव होगा, बदलाव जरूर शामिल होंगे और युवाओं को भी जोड़ेंगे। अच्छा, युवाओं के साथ किसके साथ? राहुल गांधी के साथ, शुभम भाई के साथ हमें। क्या राहुल गांधी की जीतते हैं अब की बार अमेठी में, कांग्रेस ही आएगी, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। तो राहुल गांधी आ रहे हैं लगभग 2 साल बाद, क्या लग रहा है? धारा 144 लगा दी गई, आप लोग क्या शामिल होंगे? जी शामिल होंगे, हम भी शामिल होंगे और कई लोगों को शामिल करेंगे। क्या नाम? अरुण 600 रुपए कर रहे हैं, फोन करके धमकी दी जा रही है, मोदी जी को वोट दो। क्यों करते हैं फोन? अच्छा, हाँ, उनसे फोन आता है, यानी अमेठी के लोगों को धमकी दे रही है कि चुनाव मोदी जी को दीजिए। हाँ, क्यों दिए कर रहे हैं ऐसा? यानी एक तरीके से डरा के वोट भड़काया जा रहा है, फोन के माध्यम से किसी को डरवाने का काम कर रहा है। जाति धर्म और मजहब की राजनीति करने वाले लोग डरे हुए हैं, सदमे हुए हैं और नेता आ रहा है अमेठी में, खुशी का माहौल है, खुशी का जश्न है। राहुल गांधी जी के स्वागत में अमेठी के लगभग हर गांव से, ये थोड़े थोड़े लोग ही पहुंचे, लगभग सारे लोग अमेठी की यात्रा में 19 तारीख के दिन राहुल गांधी जी के यात्रा को स्वागत करने के लिए और अपने राहुल गांधी जी के न्याय के लिए लेकिन काम कुछ नहीं हुआ है। क्या लग रहा है, स्मृति या राहुल गांधी? राहुल गांधी आएंगे अब की बार अमेठी में राहुल गांधी आएंगे, स्मृति नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। तो आप लोग जो है वो फिर से आप राहुल गांधी को पूरा सपोर्ट करते हैं। 2024 में राहुल गांधी को वोट देंगे और उससे लोकप्रियता बहुत बढ़ेगी। ये जो हिटलर शाही शासन में लोग कर रहे हैं, यही बहुत ही गलत है। 144 लगाने के बाद भी राहुल गांधी की लोकप्रियता और बढ़ी रही है ना भाजपा को। अच्छा, मोदी जी हारने वाले हैं। क्या नाम है आपको? नीतीश चौहान नाम मेरा। नीतीश चौहान जी, क्या लग रहा है कि धारा 144 जो लगाया जा रहा है अमेठी राहुल के आने से पहले, उसे आप कैसे देखते हैं? हम कहना ये चाहते हैं, मोदी जी ने आज तक कुछ नहीं किया है, क्योंकि रोजगार उन्होंने दिया ही नहीं है। गरीबों को यहाँ सारा छोड़ दिया गया है, किसानों के लिए इतनी महंगाई बढ़ा दी गई है, जनता परेशान है। जैसे देखा जाए कि गौशाला में देखा जाए जानवर नहीं है अभी भी देखा जाए। साफ दिखा कि अमेठी में अमेठी के बेटा से नहीं मिलने देंगे लोगों से, ये कहाँ का न्याय है? मतलब अमेठी के बेटा राहुल गांधी जी से और अमेठी के पिताजी, जब इनके पिताजी देश के यहाँ के सांसद थे और देश के प्रधानमंत्री थे, राजीव जी की बात कर रहा हूँ, तो राहुल जी अम्बेसडर में, वो हमारी दीदी राहुल जी और प्रियंका दीदी दोनों लोग अम्बेसडर से आते थे, ब्लॉकों में घूमते थे, वो उनका जन्मजात यहाँ अमेठी का नाता है। तो अमेठी में धारा 144 लगा के कुछ दिन के जो परिंदे आए हुए हैं, आई हुई हैं, कुछ दिन के लिए हैं ये। अमेठी को विश्वास है, अमेठी को आस है, अमेठी को लोगों को पता है कौन अमेठी को साथ लेके कौन बढ़ेगा। अमेठी ही देश का भविष्य और देश का प्रधानमंत्री निश्चित करता है। उनको बताना चाहिए, उनको जानना चाहिए कि अमेठी से पूरे देश का माहौल जाता है, पूरे देश में माहौल में एक मैसेज जाता है। राहुल जी 2024 में यहाँ से सांसद का चुनाव लड़के देश का प्रधानमंत्री बनने राहुल गांधी जी किसके ऊपर जुर्म करने जा रहे हैं, कौन विवादित काम करने जा रहे हैं? राहुल गांधी जी अमेठी आ रहे हैं, अमेठी के लोग उनसे मिलने के लिए बेताब हैं। क्यों? ज्यादा क्यों? क्या 5 साल में स्मृति ईरानी ने कुछ काम नहीं किया है, कोई काम नहीं हुआ है 5 साल में। राहुल गांधी के आने से बहुत सारा काम होगा। अच्छा, हाँ। तो नहीं, ये कहा जा रहा है कि सरकार जो है मोदी जी की है। हाँ। मोदी जी फिर से आएंगे? नहीं, कौन कर रहा है? हमारे हाथ नहीं कोई कर रहा है। अच्छा, नहीं आएंगे, मोदी भी नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। यानी बदलाव होगा, बदलाव जरूरी है। हाँ, अब की राहुल गांधी तय है। हाँ, लहर नहीं, अब आंधी है देश में, राहुल गांधी है। हाँ, चलेंगे। हाँ, यात्रा में राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे? हाँ बिल्कुल चलेंगे। हाँ, वो कहने वाली बात नहीं। क्यों भैया, दादा हाँ चलेंगे चलेंगे राहुल गांधी की यात्रा में? हाँ चलेंगे। क्या कहेंगे राहुल को, क्या कहेंगे? अब जौन कुछ कहा शामिल होंगे यात्रा में? हाँ दादा आप? बिल्कुल शामिल होंगे, उनको कहने वाली बात नहीं। अच्छा, भैया आप क्या कहेंगे? सही है, आने दो, चलेंगे। यात्रा में आएंगे आप लोग? बिल्कुल आएंगे, क्यों शामिल नहीं होंगे? आएंगे? शामिल क्या कहेंगे भाई? हाँ आ जाएंगे भाई। शामिल, हाँ आएंगे आएंगे जी। धारा 144 जो लगा है, अब उसके लिए तो फिर तो क्या लग रहा है, स्मृति या राहुल कौन बढ़िया है? अब इसके लिए तो क्या बताएं, क्या बढ़िया है यार। काम कौन बढ़िया किया था, राहुल किए थे या स्मृति ईरानी? अब राहुल के समय में फिलहाल उतना तो हम जानते ही नहीं, अभी जो हो रहा है वही देख रहे हैं। अच्छा, उसके तो पहले ठीक हो रहा है? अभी जो हो रहा है अब जो हो रहा है ठीक ही है। अच्छा, ठीक है। कुछ और लोग हैं भाई, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से अमेठी में जो है धारा 144 लागू कर दी गई है, क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी की यात्रा को रोकने की तैयारी है? हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी पूरे देश में
अमेठी तो बीच में पड़ रहा है, उनका घर है, परिवार है। मणिपुर से पैदल मतलब न्याय यात्रा निकाले हैं। इसमें जो देश के न्याय है उनकी बातों को राहुल जी रख रहे हैं। बारी बारी से चाहे मणिपुर हो, असम हो, या धीरे धीरे जो भी छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, लगभग जहाँ से यात्रा जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में लगभग 16 तारीख को यात्रा प्रवेश कर रहा है। पूरी तरीके से आगामी 19 तारीख, लगभग 19 या 20 तारीख के दिन राहुल गांधी जी अमेठी में यात्रा एंट्री करेगी, रामपुर खास प्रतापगढ़ बॉर्डर से होते हुए। पूरी तरीके से अमेठी में धारा 144 लगा दिया जाता है। ये साफ साफ दिख रहा है कि डर राहुल गांधी जी से मिलने के लिए अमेठी के लोग जा रहे हैं ना। राहुल गांधी जी अमेठी के बेटा हैं, अमेठी के नेता तो ठीक है, चलिए आप अमेठी के लोग नेता बना दिए हैं, लेकिन वो अमेठी को अपना पारिवारिक घर मानते हैं। तो अमेठी के लोग, जैसे ये गांव में आज हम आए हैं, कड़ेर गांव में, कौन सा राहुल गांधी जी किसके ऊपर जुर्म करने जा रहे हैं, कौन विवादित काम करने जा रहे हैं? राहुल गांधी जी अमेठी आ रहे हैं। अमेठी के लोग उनसे मिलने के लिए बेताब हैं, ज्यादा संख्या आएगी और उससे लोकप्रियता बहुत बढ़ेगी। ये जो हिटलर शाही शासन में लोग कर रहे हैं, यही बहुत ही गलत है। 144 लगाने के बाद भी राहुल गांधी की लोकप्रियता और बढ़ी। ये साफ साफ दिखा कि अमेठी के बेटा से नहीं मिलने देंगे लोगों से। ये कहाँ का न्याय है? मतलब अमेठी के बेटा राहुल गांधी जी से, और अमेठी के कह रहे हैं कि 2 साल बाद आ रहे हैं, तो अगर बेटे हैं तो इससे पहले भी आ सकते हैं। लगातार राहुल गांधी जी लगा भारत जोड़ो यात्रा किए, इसके बाद बीच में एक महीने इंतजार किए होंगे, नहीं तो राहुल गांधी जी रुके थोड़ी हैं। राहुल गांधी जी पूरे देश में कभी 4500 किलोमीटर देश में पैदल चले, जो बिना गाड़ी के, बिना साधन के, अपने कांटों और छालों का ध्यान न रखते हुए पूरे देश में पैदल चले। तो ऐसे काहे कटाक्ष कर रहे हैं लोग कि 2 साल बाद आ रहे हैं? हम बताना चाहेंगे कि राहुल गांधी लगातार, देखिए अमेठी तो उनका घर है, लगातार पूरे देश के नेता हैं, लगातार लोगों के बीच में है। ओबीसी की बात कर रहे हैं, एससी की बात कर रहे हैं, जिसका जितना क्षेत्र हो उसकी उतनी भागीदारी हो, इसकी बात नेता कर रहे हैं। ये जाति, धर्म और मजहब की राजनीति करने वाले लोग डरे हुए हैं, सदमे हुए हैं, और नेता आ रहा है अमेठी में, खुशी का माहौल है, खुशी का जश्न है राहुल गांधी जी के स्वागत में। अमेठी के लगभग हर गांव से, ये थोड़े थोड़े लोग ही पहुंचे, लगभग सारे लोग अमेठी की यात्रा में 19 तारीख के दिन राहुल गांधी जी के यात्रा को स्वागत करने के लिए और अपने राहुल गांधी जी के न्याय के लिए लोग खड़े रहेंगे। क्यों दादा, शामिल होंगे आप लोग? हाँ, बिल्कुल शामिल होंगे। तैयारी है पूरी? हाँ, तैयारी है भाई? हाँ, क्या कहेंगे भाई? तैयारी है, यात्रा में शामिल होंगे आप लोग? जरूर। हाँ, शामिल होंगे। हाँ शामिल होंगे जरूर। राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे। प्रशासन जो है वो रोकने की कोशिश कर रहा है, धारा 144 लगा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? उसको डर लग रही है ना भाजपा को अच्छा, कि मोदी जी हारने वाले हैं। क्या नाम है आपका? नीतीश चौहान नाम मेरा। नीतीश चौहान जी, क्या लग रहा है कि धारा 144 जो लगाया जा रहा है अमेठी राहुल के आने से पहले, उसे आप कैसे देखते हैं? हम कहना ये चाहते हैं, मोदी जी ने आज तक कुछ नहीं किया है, क्योंकि रोजगार उन्होंने दिया ही नहीं है। गरीबों को यहाँ साड़ छोड़ दिया गया है, किसानों के लिए इतनी महंगाई बढ़ा दी गई है, जनता परेशान है। जैसे देखा जाए कि गौशाला में देखा जाए जानवर नहीं है अभी भी, देखा जाए तो गौशाला बन गया है, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ है। तो क्या लग रहा है, स्मृति या राहुल गांधी? राहुल गांधी आएंगे अब की बार अमेठी में। अमेठी में राहुल गांधी आएंगे। स्मृति नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। तो आप लोग जो है वो फिर से आप हम राहुल गांधी का पूरा सपोर्ट करते हैं। 2024 में राहुल गांधी को वोट देंगे हम। तो जो धारा 144 जो लगाई जा रही, क्या आप लोग इससे डरेंगे राहुल की यात्रा में? मैं डरूंगा नहीं, मैं पूरा शामिल होंगे, चाहे जो हो जाए मुझे शामिल होंगे, यात्रा में शामिल होंगे और युवाओं को भी जोड़ेंगे। अच्छा, युवाओं का साथ किसके साथ? राहुल गांधी के साथ, शुभम भाई के साथ हमें। अच्छा, क्या कहेंगे भाई? यही युवाओं के साथ किसके साथ? कांग्रेस के साथ। कांग्रेस साथ। कौन है? राहुल गांधी की जीतते हैं अब की बार अमेठी में, कांग्रेस ही आएगी, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। तो राहुल गांधी आ रहे हैं लगभग 2 साल बाद, क्या लग रहा है धारा 144 लगा दी गई, आप लोग क्या शामिल होंगे? जी शामिल होंगे, हम भी शामिल होंगे और कई लोगों को शामिल करेंगे। क्या नाम है? अरुण चौहान नाम मेरा। अच्छा, तो यानी आप लोग डरने वाले नहीं है? डरने वाले नहीं है, किसी से नहीं डरने वाले, प्रशासन से नहीं, किसी से नहीं डरेंगे हम लोग। आप शामिल होंगे? हाँ शामिल होंगे और हजारों लोगों को शामिल करेंगे अपने साथ ले जाके। अच्छा, हाँ, इस बार बदलाव होगा? बदलाव होगा, बदलाव जरूरी भी है अमेठी में। हाँ अमेठी में। क्यों क्या 5 साल में स्मृति ईरानी कुछ काम नहीं किया है, कोई काम नहीं हुआ है 5 साल में। राहुल गांधी के आने से बहुत सारा काम होगा। अच्छा, हाँ। तो नहीं, ये कहा जा रहा है कि सरकार जो है मोदी जी की है। हाँ, मोदी जी फिर से आएंगे? नहीं, कौन कर रहा है? हमारे हाथ नहीं कोई कर रहा है। अच्छा, नहीं आएंगे, मोदी भी नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, यानी बदलाव होगा, बदलाव जरूरी है। हाँ, अब की राहुल गांधी तय है। हाँ, लहर नहीं, अब आंधी है देश में, राहुल गांधी है। हाँ, पूरी तरीके से यहाँ अमेठी में युवा का भमार होगा। अठेया बॉर्डर से जो ककवा है, तो युवा का एक सैलाव होगा। युवा राहुल गांधी जी को
कंधे से कंधा मिलाकर अमेठी के न्यायों के लिए लड़ेगा। अमेठी में खुशी का माहौल होगा, अमेठी में खुशी के दिए जलाए जाएंगे। हमारे नेता अमेठी में आ रहे हैं, अभिनंदन है, बंदन है, शेर का आगमन होने वाला है। हम सब बहुत खुश, हाँ बब्बर शेर नहीं, बहुत बड़ा शेर नहीं, अमेठी के बेटा है, अमेठी के शेर है। अमेठी उनके, हम सब राहुल जी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। धारा 144 हो या कुछ हो, अमेठी के लोग खुद स्वयं जाएंगे। तो धारा 44 क्या है? जेल भरो आंदोलन होगा। बिल्कुल, आप अगर राहुल जी से हमें मिलने नहीं दिया जाएगा तो हमें जेल में डाल दो, अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रुकेंगे नहीं। हम सब रुकेंगे नहीं। राहुल जी किस लिए निकले हैं आप ये समझो। न्याय दिलाने के लिए वो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और कांग्रेस के लोगों को ही न्याय नहीं मिल रहा है। भैया अभी अमेठी के जो मुद्दे हैं स्थानीय, हमारा पशुओं का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है, अग्निवीर जो बना दिए, ये युवाओं को सौतेला व्यवहार किए हैं, ऐसे तमाम 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, ऐसे महिलाओं को आरक्षण देने की बात किए थे मोदी, ओबीसी भाइयों को आरक्षण देने की बात कर रहे थे। और देश में 2 उद्योगपति बढ़ने, अडानी, अंबानी और नीरव मोदी, महल चोस्की, यही बढ़ेंगे। अच्छा, ओबीसी, आप लोग ओबीसी हैं, क्या लग रहा है कि राहुल ने ओबीसी के न्याय की बात कही है, और तो उस पे आप क्या कहें, क्या अन्याय हो रहा है इस सरकार में? हाँ अन्याय हो रहा है, बहुत हो रहा है। हाँ तो मतलब राहुल, स्मृति ईरानी मानते हैं राहुल को? हाँ राहुल गांधी जीतते हैं अब की बार। स्मृति ईरानी से क्या नाराजगी है? स्मृति ईरानी 5 साल में कुछ काम नहीं किया है। हाँ कोई काम नहीं, यहाँ अभी 5 साल में देखी ही नहीं। प्रचार के टाइम देखती हैं, 5 साल पूरा गायब हो जाती हैं। अच्छा। जब इलेक्शन का माहौल आता है तो फिर एक बार आती हैं, हाँ। फिर उसके बाद 5 साल के लिए पूरा गायब हो जाती हैं। हाँ। काम कुछ नहीं करती है, बस बड़े बड़े दावे करती हैं बस। अच्छा। हाँ काम कुछ नहीं करती हैं। अच्छा, अच्छा। कहती हैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, करती कुछ नहीं है 5 साल में। अच्छा। प्रचार के समय आती हैं, उसके बाद चली जाती हैं। यानी अब चुनाव आएगा तो आएंगी? हाँ आएंगी, हो सकता है आएंगी। तो क्या आएंगे, तो क्या आप लोग क्या करें? हम लोग जाएंगे नहीं वहाँ, उनसे उनकी शक्ल नहीं देखना हम लोग को पसंद है, ठीक है ना। अच्छा, अब बदलाव? बदलाव होगा कि राहुल गांधी आ रहे हैं 2024 चुनाव में, राहुल गांधी जीतते हैं अमेठी से। नहीं, वो तो उनको कोई नहीं रोक फैक्ट्री सकता। लेके आए हैं स्मृति ईरानी। कौन सी फैक्ट्री लेके आए बताइए? वो कहती है कांग्रेस की देन है मुंशीगंज अस्पताल। अच्छा। हाँ वो बना है, हाँ। कांग्रेस की देन सब है ना, कहाँ है? तो उसको ही बंद कराने की कोशिश हुई थी क्या? हाँ बंद तो हुई थी, लेकिन कोशिश मतलब नाकाम हो गई। अच्छा। हाँ पूरी नहीं हुई कोशिश तो। हाँ। हाँ तो क्या लग रहा है, यानी बदलाव जो है वो अमेठी में तय है? हाँ अमेठी में तय है, पूरा 100% तय है। हाँ फिर से आए हैं? फिर से आएंगे। हाँ तो आप लोग यात्रा में शामिल होंगे? जरूर शामिल होंगे, अब हम भी शामिल होंगे और कई लोगों को शामिल करेंगे वहाँ। अच्छा। हाँ तो स्मृति ईरानी से क्या नाराजगी है? स्मृति ईरानी 5 सालों से पहले रोजगार देने का वादा किया था, उसने रोजगार नहीं दिया अभी तक। हाँ। जब चुनाव का समय आया तो उन्होंने रोजगार निकाला है, 52,000 वैकेंसी निकाल दी हैं, चुनाव के समय निकाला है। उससे पहले कहाँ थी स्मृति ईरानी? सिलेंडर के दाम 450 रुपए थे, अब इस समय 950 रुपए, 1150 रुपए है। क्यों है? जब उसका चुनाव आ गया तो 650 रुपए कर रहे हैं। फोन करके धमकी दी जा रही है, मोदी जी कोड दो, क्यों करते हैं फोन? अच्छा। हाँ। उनसे फोन आता है, यानी अमेठी के लोगों को धमकी दे रही है कि चुनाव मोदी जी को दीजिए। वोट, हाँ क्यों दिए कर रहे हैं ऐसा? यानी एक तरीके से डरा के वोट को भड़काया जा रहा है, अच्छा। हाँ। फोन के माध्यम से किसी को डरवाने का काम कर रहा है। तो क्या लग रहा है, अब राहुल अमेठी आ रहे हैं तो कुछ आस जगी है आप लोगों को? हाँ हमारी आज जगी, हम युवाओं की आज जगी है। हाँ। हम शामिल हो गए, हाँ। उनकी यात्रा में पूरी तरह शामिल होंगे, हाँ। सैकड़ों लोगों को शामिल करेंगे और भाइयों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। उम्मीद आप लोगों को किससे है, स्मृति से या राहुल से? राहुल गांधी से। उम्मीदें हैं आप लोग? हाँ उम्मीदें हैं मेरे क्या पूरी। लग रहा है, युवा है तो वो युवाओं का साथ देंगे, वो रोजगार की बात करेंगे, हाँ। न कि झूठे वादे करेंगे मोदी की तरह। नहीं, वो तो कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं, वो जो है वो मंदिरों की, जो राम मंदिर बना उसको लेकर उनके खिलाफ हैं, तो ये सारी चीजें। जातिवाद के नाम पर वोट लेते हैं। कौन? मोदी जी जातिवाद को लड़ा रहे हैं, जातिवाद को लेकर कहीं हिंदू मुस्लिम लड़ाई करा रहे हैं, यही करा रहे हैं वो, और कुछ नहीं काम किया है। और राहुल क्या करते हैं? मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। मोहब्बत की दुकान खोलते हैं वो। हाँ तो ये ठीक है मामला, देश ठीक है, देश में होना चाहिए, उनको प्रधानमंत्री बनना ही चाहिए राहुल गांधी जी को। बनना चाहिए। क्यों भाई, आप क्या कहेंगे? बढ़िया है जो लड़का बोल रहा है, बढ़िया बोल रहा है। बढ़िया बोल रहा है। क्या लग रहा है, आप शामिल होंगे यात्रा में? हाँ हो जाएंगे। हाँ, मोदी जी की यात्रा में? हाँ तो मोदी जी कब, मोदी जी की राहुल जी की यात्रा में? राहुल जी यात्रा में। अच्छा ठीक है भाई साहब, तो मतलब डन है इस बार जो है वो इस बार अमेठी के युवा और अमेठी के भाई लोग ये बताएंगे कि स्मृति ईरानी कहाँ हैं। पूरे तरीके से अमेठी में राहुल जी का दबदबा है और दबदबा हमेशा रहेगा। और रही बात ये जो स्मृति ईरानी जी ये 144 लगा दिया, इससे लोकप्रियता अमेठी के लोगों में और आशा जगी कि हमारे नेता को रोकेंगे ये। अच्छा। राहुल गांधी जी की उल्टा पड़ जाएगा, ये भारी पड़ गया 144 लगाना इनको। पूरी तरीके से अमेठी राहुल जी का घर है, सदैव से छोटे से थे। अपने पिताजी, जब इनके पिताजी देश के
के यहाँ के सांसद थे और देश के प्रधानमंत्री थे, राजीव जी की बात कर रहा हूँ, तो राहुल जी अम्बेसडर में वो हमारी दीदी राहुल जी और प्रियंका दीदी दोनों लोग अम्बेसडर से आते थे, ब्लॉकों में घूमते थे, वो उनका जन्मजात यहाँ अमेठी का नाता है। तो अमेठी में धारा 144 लगा के कुछ दिन के जो परिंदे आए हुए हैं, आई हुई हैं, कुछ दिन के लिए हैं ये। अमेठी को विश्वास है, अमेठी को आस है, अमेठी को लोगों को पता है कौन अमेठी को साथ लेके कौन बढ़ेगा। अमेठी ही देश का भविष्य और देश का प्रधानमंत्री निश्चित करता है। उनको बताना चाहिए, उनको जानना चाहिए कि अमेठी में अमेठी से पूरे देश का माहौल जाता है, पूरे देश में माहौल में एक मैसेज जाता है। राहुल जी 2024 में यहां से सांसद का चुनाव लड़के देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं।